शेर वालिदा बोले सांचे दरबार की जय। तो ये कुछ डेकोरेशन तो कर ली थी, उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। तो यहाँ मैंने पीछे कपड़ा लगाया, फिर चुन्नी से डेकोरेशन करी है। हैवी सी चुन्नी है और ये भी बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी चुन्नी है, जिसको मैं टेबल पे बिछाऊंगी। टेबल पे मैंने ऑलरेडी रेड कपड़ा बिछा ही रखा है कॉटन का, उसके ऊपर ये फिर एक और कॉटन का कपड़ा बिछाऊंगी, क्योंकि तसल्ली नहीं होती, सेफ्टी अच्छी ज़रूरी होती है, तो इसलिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण राशि की चैनल में आप सभी प्यारे भाई हरि जी की भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, मुझे भी पता है आप सबको इंतज़ार है। लाइव भी नहीं आई मैं, क्योंकि ड्रेस चेंज नहीं हुई है। थोड़ा आज तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, इसलिए भी नहीं हो पाई। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट डे माता रानी की चौकी वगैरह और सिर्फ पूरा श्रृंगार होता है, सब चीज़ होता है, तो थकावट भी हो जाती है। और फिर अपने मंदिर की सेवा भी होती है, तो बहुत ज़्यादा। तो बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उनको ड्रेस पहनाऊँ और सबको अच्छे से दर्शन करवाऊँ। बिहारी जी और उनके सेम ऐसी ड्रेस आई है, डांडिया टाइप की, गरबा टाइप की, बहुत अच्छी सी। मेरा खुद मन है, लेकिन क्या करें, जब शरीर साथ नहीं देता तो कई बार ऐसा हो जाता है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। और ये देखो कितनी सुंदर सी चुन्नी और बहुत ब्यूटीफुल लहंगा माता रानी का। अब पहना लेते हैं जल्दी जल्दी। फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, बार बार लाइट ब्लिंक करती रहती, कभी ऐसे कभी ऐसे। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब मैं बाद में देखती हूँ, बट मैं सोचती हूँ ठीक है, अब जैसी बन रही है वैसी मैं डाल देती हूँ। भाई अगर कोई भाव से देखेगा अच्छे से, सब समझ में आएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियो, ये तो फिर भी थोड़ी ब्लर सी ऐसी बनी है, मैंने बहुत एक से एक अच्छी वीडियो, मतलब शुरू में श्रृंगार की 3-4 साल पहले ही आपको चित्रपट में बता रखी है। और अब तो सब करना सीख गए हो, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि अब सब भी अपने चित्रपटों को सजाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊं। तो लहंगा पहना लिया है, चुन्नी जो उड़ाई थी साइडों से मैंने लहंगे को चुन्नी से पिन से वो टक कर दिया है। और क्योंकि लहंगा देखो थोड़ा सा ना लहंगा कमर से थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैंने साइडों से चुन्नी को खींच के सही करा और ऊपर से चुन्नी उड़ा दी। अभी मैं एक चुन्नी जो मैं हमेशा नवरात्रे वाले जैसे हम पूजा करते हैं तो नई चुन्नी उड़ाती हूँ, तो वो भी उड़ाऊँगी। तो ये चूड़ियाँ अब इनको श्रृंगार करेंगे। और मैंने पूरा 16 श्रृंगार भी माता रानी के पास रखा, जो हर बार रखती हूँ, और बाद में फिर वो खुद भी यूज़ कर सकते हो और सबको बांट भी सकते हो। पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनाती थी, फिर मुझे हुआ कि थोड़ी सी छोटी ज्वेलरी पहनानी चाहिए। फिर मैं जो अभी जन्माष्टमी राधाष्टमी जाती है तो हम शॉपिंग करते हैं ज्वेलरी की, तो मेरे पास न्यू रखी रहती है, तो उसको फिर मैं रख लेती हूँ या फिर पहना देती हूँ। तो माता रानी को वही मैंने पहना दी है और कितना सुंदर लग रहा है। तो ये आइडिया आपके लिए भी है, अगर आपके पास चित्रपट पर सजाने के लिए ज्वेलरी नहीं है, तो आप अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आप अपने राधा कृष्ण की ज्वेलरी जो होती है वो भी पहना सकते हो। देखो माँ तो माँ ही है, राधा जी भी माँ है, ये भी माँ है, सब स्वरूप एक ही है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। एक मैं बात कर रही हूँ, अगर ना ला पाओ तो आप ज्वेलरी पहना सकते हो। तो देखो मैंने स्टोन इनके चिपकाई रखे कानों पे। तो एक मैंने न्यू बाली निकाली थी, और ये बाली वो वाली है जैसे हमें श्रृंगार के जो पैकेट मिलते हैं उनमें ज़्यादा तो कुछ काम की चीज़ें होती नहीं है, लेकिन हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बाली वगैरह निकल जाती हैं, तो ये अब हम काम में ले सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए टिप्स है। तो आपको मंदिर से श्रृंगार का पैकेट मिलते हैं, जो उसमें कोई आपको पता है कुछ इतना काम का नहीं होता, तो इसलिए बट फिर भी मेहंदी लगा सकते हो, उसमें से ये चीज़ें निकाल सकते हो काम की। तो वही मैंने करा। और टॉप्स के ऊपर बाली पहना दी। अब लिप ग्लॉस लगा रही, मतलब लिपस्टिक लगा रही माता रानी को, क्योंकि अब मैं लगाती हूँ ना तो निशान से पड़ जाते हैं। फिर वो अब यहाँ पे बड़ी सी पहना दी। नथ दूर रख के ही बनानी पड़ती है, तो इसलिए अब मैं ज़्यादा पास करूँगी तो फिर अब देखो कितना सुंदर सा रूप दिख रहा है ना। तो यहाँ अब मैं हाथों में स्टोन चेंज कर दूँगी, जैसे इस पर चूड़ी नहीं बना सकती, लेकिन हाँ अगर आप बनाना चाहें तो इसमें जरकन माला चिपका सकते हो। बट मैं इतना सब नहीं करती, क्योंकि हर बार मुझे कुछ नया करना होता है, तो इसलिए चिपकाने का मतलब फिर पूरा ही चिपकाओ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सुंदर जरकन वाली बिंदियाँ थी, जिसको मैंने ग्रीन कलर की ही बिंदी थी, और तो मैंने सारे हाथों पे बिंदियाँ चिपका दी हैं। और तो एक भक्त के मन में ये भाव आ जाता है जब हम किसी की विग्रह या किसी को देखते हैं कि हम भी ऐसे, हमारे पास वो होता, मूर्ति होती,
विग्रह होता तो हम इस तरह से उन पे अच्छे से श्रृंगार कर पाते। तो अब आप अपनी फ़ोटो को भी माता रानी की जो फ़ोटो है या राधा कृष्ण की, आपके पास जो भी इस तरह से फ़ोटो है, आप उस पे भी श्रृंगार सुंदर सा कर सकते हो। तो अब मेरे पास, मैंने आपकी बार हमेशा मैं सिंगल चूड़ी करती थी, अब की बार मैंने डांडिया में, मतलब गरबा की ड्रेस जो इनकी आई है उसमें जितने भी कलर है उस सबकी चूड़ी मैंने यहाँ पे सेट कर दी। बस ब्लू रंग नहीं मिलाया इसमें मैंने, और बाकी चूड़ी लगा दी। आप 9 भी, 7 भी, 11 भी इस तरह से चूड़ियाँ कर सकते हो, और ये चूड़ियाँ बाद में खुद भी पहन सकते हो। तो और ये मेरे पास ब्रोच रखा था तो मैं लहंगे पे लगा दूँगी, और मेरी माता रानी बहुत सुंदर सी रेडी हो जाएंगी। ये देखो, और अब फाइनल लुक आप देखना, बताना कि आपको कैसी लग रही है माता रानी। और इस तरह वीडियो बनाओ तो बैक कैमरे से बन रही है तो पता नहीं लग रहा कि ब्लर हो गया, ऐसा बाद में फिर देखो तो हो जाता है। तो बट समझ तो आ ही रहा होगा आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। और कल मैं पूजा की वीडियो डालूँगी। और ये देखो, ये बहुत सुंदर ओम सी चुन्नी है, ओम नाम की। तो मैं अब रातों के सुबह सुबह मतलब पहनाऊँगी माता रानी को। ठीक है, आप एक दिन पहले भी श्रृंगार करके माता रानी के विराजमान कर सकते हो अगर लेट हो जाते हो। हमारी तरह को, मेरे पति जब सुबह सुबह मंदिर जाते हैं तो हम 5:30-6 बजे पूजा कर लेते हैं। ये रहा मेरा 16 श्रृंगार, इसमें सब कुछ रखा है A to Z। तो राधे राधे सभी को, बिच्छू भी रखे जाए। देखिए तो ये सब